तो women now who wish to join the army must be ready to get physically tough and live in the conditions which are similar to their male counterparts. अब देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि सैनिक सम्मेलन में और जो मॉर्निंग में जब हम सीओ थे, जवान लाइनअप होते थे या रिपोर्ट लगती थी तो बहुत जोर से होता था जय हिंद साहब, राम राम साहब. अब क्या होगा, जय हिंद मैडम या राम राम मैडम? हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों? आज मैं एक बहुत बढ़िया खबर लेके आया हूं आपके लिए. दिस इज ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग. अंग्रेजी में कहते हैं ग्लास सीलिंग, यानी बादलों में छेद कर देना, आकाश में छेद करने वाली बात है. ये है खबर इंडियन आर्मी की, वेयर 108 विमेन ऑफिसर्स, हाँ जी 108 विमेन ऑफिसर्स को सेलेक्ट किया गया है सिलेक्शन बोर्ड द्वारा टू टेक ओवर एज कमांडिंग ऑफिसर्स. जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, विमेन इन कमांड पोजीशंस इन द इंडियन आर्मी. थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं, फिर लेके आऊंगा इस मुद्दे पे. 91-92 में पहली बार विमेन की एंट्री स्टार्ट हुई थी इंडियन आर्मी में एज शॉर्ट सर्विस कमीशन, ओटीए मद्रास से. उसके बाद वो 5 साल के लिए थे, फिर 10 साल, फिर 14 साल, फिर कोर्ट में केस चलते रहे. फिर इनको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि पुरानी डेट से जिन्होंने फौज नहीं छोड़ी और फौज में थी एज लेफ्टिनेंट कर्नल्स, इनको जो है कोर्ट ने कहा कि आप इनको परमानेंट कमीशन दो. सो दे गॉट परमानेंट कमीशन इन समवेयर अराउंड 2008. साथ ही साथ जैग ब्रांच, जो कि जज एंड एडवोकेट ब्रांच है, और एजुकेशन ब्रांच में विमेन के लिए परमानेंट एंट्री खुल गई. परमानेंट, इससे पहले सिर्फ एएमसी आर्मी मेडिकल कोर में विमेन वर अलाउड एज परमानेंट ऑफिसर्स, एंड उसमें कुछ जेंडर पैरिटी थी. आई हैव सीन मेनी विमेन ऑफिसर्स एज कमांडिंग हॉस्पिटल्स, commanding field hospitals, and we've had 2 or 3 women officers rising to the rank of lieutenant general in army medical corps or equivalent in air force. लेकिन now this is very big. This is big क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आपने इनको परमानेंट कमीशन दे दी है तो एज पर जेंडर पैरिटी इनको अभी कमांड पोजीशन भी देना चाहिए, बिकॉज दे कांट बी सर्विंग ऑफिसर्स, सर्विंग अंडर ऑफिसर्स जूनियर टू देम. तो इनको यूनिट से बाहर जो है ईआरई पे रखा गया, हेडक्वार्टर्स में रखा गया, बिकॉज इनके जूनियर सीओस बनने लग गए थे. नाउ फ्रेंड्स, 244 यानी 244 विमेन ऑफिसर्स commissioned between 1992 and 2006 were considered by number 3 selection board, जो कि सिलेक्शन बोर्ड होता है आर्मी हेडक्वार्टर एमएस ब्रांच में फ्रॉम लेफ्टिनेंट कर्नल टू कर्नल प्रमोशन के लिए. सो आफ्टर 244 गवर्नमेंट रिलीज 108 वैकेंसीज, यानी 108. सो 108 विमेन हैव नाउ बीन क्लियर्ड. रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, बोर्ड जनवरी में हुआ था, अभी प्लेसमेंट शुरू हो रही है. First woman has already been handed over baton from engineers to go and take command of a BRTF, Border Road Task Force. So recently I saw a picture, DG BRO handing over the baton to a lady officer to command a BRTF. Now rest of the women officers are going to command services unit. Services में EME, ASC, Ordnance Corps, and combat support unit, engineers, air defense, signals and intelligence. ठीक है, तो इनमें अभी क्या है, बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, बट इंडियन आर्मी के हिसाब से टू बी फिट टू कमांड अ यूनिट और टू गेट कमांड ऑफ ए यूनिट, एन ऑफिसर मस्ट अंडरगो द सीनियर कमांड कोर्स. सीनियर कमांड कोर्स मऊ में होता है. सो दीज लेडी ऑफिसर्स हैव नाउ बीन डेप्यूटेड फॉर द लास्ट सीनियर कमांड कोर्स. ये तकरीबन 3 महीने का कोर्स है. Once they qualify on the course, they will start getting their postings and they will go. कमाल की बात क्या है, 108 में से almost 50 women will command these units, that is services unit and combat support unit in field areas in Northern Command and Eastern Command. यानी कि they will be serving in supporting units in these areas in divisions and corps which are deployed in active field area. यहां के चैलेंजेस अलग है, बट आई एम वेरी श्योर दे आर अप टू द चैलेंज. तो विमेन एनडीए में एंट्री शुरू हो गई है. तो मुझे लग रहा है कि 30 साल के बाद डोंट बी सरप्राइज इफ रितुल दुहन, उर्मी साहू और शांभवी सिंह और अनुष्का बोर्डे और एनी ऑफ द गर्ल्स
जो कि YMA के स्टूडेंट रही हैं, दे मे बी कोर कमांडर्स और डिविजनल कमांडर्स इन 30 to 35 years, एंड फॉर एन ओल्ड मैन लाइक मी उससे अच्छी कोई खबर होगी नहीं तब. एनीवे वो टाइम बताएगा. अभी मैं बताता हूं कि इसके अंदर जो है नेवी और एयरफोर्स क्या कर रहे हैं. Air Force has opened all branches to women officers. When I say all, it includes special forces जो गरुड़ है, and the new weapon systems जो नई ब्रांच बनाई है उसमें भी. तो Air Force में अब total gender parity आ गई है. Technical entry scheme भी start हो रही है. As far as Navy is concerned, again Navy ने तो technical entry scheme की already notification भी निकाल दी है girls के लिए. So Army is going to follow them. So now एनडीए has been opened. तो जो लड़कियां एनडीए जा रही हैं, they are all permanent commissioned officers and they will come through technical entry through NDA also, and short service commission will continue heretofore. As far as the army is concerned, अभी जो है first lady officer is already on the Siachen glacier. ठीक है, तो Siachen glacier पे first woman officer from engineers is already deployed on the Kumar post. This is also breaking a ceiling. मैंने अपनी क्लास में बात बताई थी. Women in Air Force are already flying all kinds of aircraft, including fighters. So you have women flying MiGs and women flying Su-30s and maybe Rafales very soon. Transport और हेलीकॉप्टर में तो पहले ही थी. आर्मी के अंदर there are 3 branches still a no-go for the army. वो 3 branches हैं: mechanized infantry, standard infantry and the armored corps. स्पेशल फोर्सेस की इसलिए बात नहीं कर रहा हूं कि इंडियन आर्मी में सो पैराशूट रेजिमेंट्स हैं या स्पेशल फोर्सेस, दे आर पार्ट ऑफ द इन्फेंट्री. सो इन तीनों में इंक्लूडिंग स्पेशल फोर्सेस स्टिल विमेन आर नॉट अलाउड. हाउएवर आर्टिलरी विच इज एज गुड एज ए कॉम्बैट आर्म, उसमें द आर्मी चीफ हैज जस्ट अनाउंस्ड ऑन 15 January बिफोर द आर्मी डे कि फ्रॉम दिस कोर्स ऑनवर्ड्स द शॉर्ट सर्विस कोर्स विच पासेस आउट, women will join the artillery. यानी तोप खाने में भी तोपें गरजेंगी और उसमें हमारी women officers will be gun position officers, battery commanders and forward observation officers. So ये जो है काफी एक ग्लास सीलिंग ही नहीं है, एक ऐतिहासिक स्टेप है देश के लिए भी और फोर्सेस के लिए भी. चैलेंज क्या होने वाला है? चैलेंज ये है नाउ कि जेंडर पैरिटी आ गई, तो women now who wish to join the army must be ready to get physically tough and live in the conditions which are similar to their male counterparts. So there will be challenges, but I'm sure that today the women of India are strong, are capable and very very fit to take over command positions. तो ये न्यूज़ थी मेरे पास आपको बताने के लिए. And as far as YMA is concerned and my channel is concerned, I am devoting my second innings for your first innings. So subscribe to this channel. And अब देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि सैनिक सम्मेलन में और जो मॉर्निंग में जब हम सीओ थे, जवान लाइनअप होते थे या रिपोर्ट लगती थी तो बहुत जोर से होता था जय हिंद साहब, राम राम साहब. अब क्या होगा, जय हिंद मैडम या राम राम मैडम? इसमें थोड़ा वक्त लगेगा. शायद कुछ देर तक जोश में जवान जो है नई सीओ जब आएगी उसको जय हिंद साहब ही कहेंगे. तो जो भी कहें, लेकिन ये एक जो है ऐतिहासिक स्टेप है. एंड आई एम गोइंग टू सम ऑफ दीज विमेन ऑफिसर्स हैव सर्व्ड अंडर मी. सो वेयर एवर दे कमांड, जाके देखेंगे आपकी कमांड कैसे चल रही है एंड टू एनकरेज यू. सो गर्ल्स, स्काई इज द लिमिट फॉर यू. Sky is the limit for you. At YMA, I am consistently working to ensure that our girls are not behind the male counterparts. तो मुझे बहुत मजा आया ये वीडियो बना के. प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज इट्स मेंट फॉर यू. थैंक यू. जय हिंद.